Hi, people. Welcome to Adisha Institute of Civil Services. So, our topic for today is Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons. As you are, आपने पीछे देखा होगा, हम सारी ऐसे केमिकल वेपन से रिलेटेड, न्यूक्लियर से रिलेटेड कन्वेंशंस को कर रहे हैं. सो आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. अब इसके ऊपर भी एक ट्रीटी है, एनपीटी का एम था ये, और इसके ऊपर जो है हमने एक ट्रीटी बना ली जिसको ऑफिशियली अडॉप्ट कब किया गया था 2017 में. और किसका इसमें एफर्ट लगा था, वो लगा था इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स. ये एक कैंपेन है जिसने एफर्ट्स डाले थे कि इस ट्रीटी को जो है अडॉप्ट किया जाए ताकि जो है हम प्रोहिबिट कर सके न्यूक्लियर वेपन्स को. सो दिस इज द फर्स्ट एवर. अभी तक कोई भी लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं आई है जो बैन करने के लिए है, ग्लोबली बैन करेगा न्यूक्लियर वेपन्स को. दिस ट्रीटी इज ऑल अबाउट दैट. फर्स्ट एवर लीगली बाइंडिंग ग्लोबल बैन न्यूक्लियर वेपन्स. तो कितने मेंबर स्टेट्स हैं? 86 member states हैं, 51 of them have ratified it. और none of the 9 countries including India जिनके पास nuclear weapons है took part in the negotiation or vote. कोई भी कंट्री नहीं है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है उन्होंने इसमें पार्ट लिया हो या वोट किया हो. तो वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? सो दीज आर यूएस, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल. एंड एक अलायंस है दैट इज नाटो अलायंस, वो भी इसको सपोर्ट नहीं करता है. ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर weapon. So this is really important. Okay, so that's all for treaty on prohibition of nuclear weapons. Our next treaty is partial test ban treaty. So what this treaty is all about? So नाम से देखो, partial टेस्ट के बारे में है, बैन के बारे में है. ठीक है, तो क्या है, इसको हम लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी भी बोलते हैं. किसके लिए है? बैन करने के लिए न्यूक्लियर वेपन टेस्ट को एटमॉस्फेयर में, आउटर स्पेस में, अंडर वाटर में. अब आपको पता है अभी रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने जो है एक अपना मिसाइल को अंडर वाटर टेस्ट किया है, न्यूक्लियर मिसाइल को. सो सिंस इट इज बैन, तो कहीं ना कहीं जो है नॉर्थ कोरिया को इसीलिए जो है हमेशा न्यूक्लियर, व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर वेपन्स, तो नॉर्थ कोरिया को हमेशा रडार पे रखा जाता है. इसलिए वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी नहीं है. क्योंकि अभी आपने न्यूज़पेपर रीड करते हो तो आपको ज़रूर इस चीज़ के बारे में पता होगा कि नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली जो है टेस्ट किया है एंड इट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव. क्योंकि अगर हम अंडर वाटर इसको टेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं इट लीड्स टू अर्थक्वेक फर्दर लीड्स टू सुनामी. जैसे अभी अभी हमारा रशिया का अर्थक्वेक आया है, कितना मैग्नीट्यूड था उसका? 8.8. एंड इट इज़ too much. It is the highest in the your magnitude scale. तभी हमारी जो है सुनामीज की वार्निंग आ गई थी पैसिफिक ओशियन में. और ये बोला गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 30,000 किलोमीटर के अंडर जो है सुनामी की वेव्स आ सकती हैं. दैट इज फ्रॉम रशिया अप टिल ऑस्ट्रेलिया. इतना डिस्ट्रक्टिव हो जाता है ये सब. सो नहीं करना चाहिए, जो कि अभी अभी थोड़ा टाइम पहले ही, हार्डली मे बी 6 months बिफोर, नॉर्थ कोरिया ने इसको टेस्ट किया है. क्या है इसका नाम? लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी है. ठीक है, कहाँ कहाँ नहीं बैन किया गया है? एटमॉस्फेयर में नहीं कर सकते, आउटर स्पेस में नहीं कर सकते, अंडर वाटर में नहीं कर सकते, और प्रोहिबिट करते हैं ऑल टेस्ट डिटोनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन. सिर्फ हम इसको अंडरग्राउंड टेस्ट कर सकते हैं, जैसे हमने पोखरण वाला किया था. किसने करवाया था मुझे बताना? ऑपरेशन का नाम तो चलो मैं आपको बताने लगी हूँ. आप मुझे बताओ ये कौन से प्राइम मिनिस्टर के अंडर हुआ था और कौन से ईयर में हुआ था ऑपरेशन बुद्धा? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा. और ये वाला इसके अंडर फेल हुआ था या पास हुआ था? और उसके बाद कौन से प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो है ये वाला टेस्ट जो है हम कर पाए थे सही तरह? ये मुझे आपने पूरी इन्फॉर्मेशन कमेंट्स में बतानी है. ओके, सिर्फ हम इसको अंडरग्राउंड टेस्ट कर सकते हैं. सो देयर आर 123 स्टेट्स जो इसका पार्टी हैं. 10 स्टेट्स हैं जिन्होंने साइन तो किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया है. तो इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है? इंडिया ने साइन भी किया है और इंडिया ने रेटिफाई भी किया है. तो आपको पता होना चाहिए.
Okay, so let's move to next part, that is comprehensive nuclear test ban treaty. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन। मैं आपको देखो सारी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज ही करवा रही हूँ, तो छोड़ना नहीं है अपने कुछ भी इसमें से। नोट्स बनाओ, पढ़ो इसको, और ये वीडियोस को आई वुड सजेस्ट 2-3 बार देखो, ताकि आपको भूले ही नहीं। आप जस्ट अपने नोट्स उसके बाद देखो और आपको पता हो कि इसमें लिखा क्या है। ओके, चलो न्यू कॉम्प्रिहेंसिव। अब ये क्या है कॉम्प्रिहेंसिव, नाम अच्छे से पढ़ा करो तो आधा काम तो वही हो जाता है। कॉम्प्रिहेंसिवली इसको एक्सप्लेन किया गया है कि न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के बारे में। अब ये है क्या, ये मल्टीलेटरल ट्रीटी है, अगेन बैन करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स को, उनके टेस्ट को, एक्सप्लोजन को एंड एनी अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन फॉर बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पसेस इन ऑल एनवायरमेंट्स। किसी भी पर्पस के लिए चाहे हमने टेस्ट करना हो, उसको जो है बैन किया गया है हर तरह के एनवायरमेंट, बीट एटमॉस्फेयर, वाटर, हर तरह के एनवायरनमेंट में इसको जो है बैन किया गया है। और किसने अडॉप्ट किया है, उंगा ने इसको अडॉप्ट किया है, दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। बट ये अभी तक फोर्स में नहीं आया है, क्योंकि 8 नेशन, ये नेशंस को ना याद कर लो, इन्होंने जो है इसको रेटिफाई नहीं किया है। ये वही नेशन है जो अभी मैंने आपको बताए हैं, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यही है जो बेसिकली, क्योंकि ये न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, ये टेस्ट इन्होंने जो है जो भी इनको बैन, तो बिल्कुल बैन करने के लिए जॉन जॉन से भी ट्रीटी लिखे हैं, तो ये किसी का भी पार्ट नहीं है। सी इंडिया कांट रेटिफाइड, क्योंकि हमें हमेशा से ही एक न्यूक्लियर स्टेट का थ्रेट रहा है। अब एक नहीं, देयर टू, दैट इज चाइना एंड पाकिस्तान। तो इंडिया इसको रेटिफाई नहीं कर सकता। यूएस से ग्लोबल पावर है, यूके ग्लोबल पावर है, तो ये तो वैसे ही इसको रेटिफाई नहीं कर सकते बिल्कुल बैन को, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी कुछ भी हमारे ग्लोबली होता है, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है चीज़ों को करेक्ट करने की, या ये खुद भी ले लेते हैं। जैसे अभी हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि मैंने मीडिएट करवाया, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उसको जो है अपोज कर दिया कि हमारा कोई भी थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये अब ये ऐसी स्टेट्स हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए कि हाँ कौन कौन सी स्टेट्स हैं इसमें। तो कौन कौन सी हैं हमारी 8 नेशंस, दैट इज चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया तो होगा ही होगा, क्योंकि ये किसी की बात नहीं मानते। ठीक है, आपको इनके प्रेसिडेंट के बारे में तो पता होगा। देन देयर कम्स इजराइल, क्योंकि इसको अभी हमेशा से हमारे जम्मू कश्मीर वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इनकी पैलेस्टीन की हमेशा से ही एक 2 स्टेट सोल्यूशन वाली प्रॉब्लम रही ही है। ठीक है, सो इजराइल, देन कम्स यू ऑब्वियसली ईरान, अफ्रीका से इजिप्ट एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव नॉट रेटिफाइड द ट्रीटी। अब जितनी भी 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है अंडर द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, दैट इज कौन कौन सी स्टेट्स हैं, मतलब इन्होंने साइन किया है अलॉन्ग विद 66 अदर स्टेट्स, एंड दीज आर दीज 5 मेजर पावर्स, जो कि हमारी वो हैं यूएनएससी के भी परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स। कितने मेंबर्स हैं अब इसके, देयर आर 187 स्टेट्स हैव साइंड एंड 177 स्टेट्स ने रेटिफाई किया है, और इंडिया ने जो है इसको अभी तक साइन नहीं किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस ट्रीटी के अंदर हर स्टेट पार्टी को, each state party undertakes not to carry any nuclear weapon test explosion or any other nuclear explosion, or to prohibit and prevent any such nuclear explosion at any place under its jurisdiction or control। बेसिकली हर तरह से बैन कर रहे हैं कि किसी भी तरह का टेस्ट नहीं कर सकते, और प्रोहिबिट करे, प्रिवेंट कर रहे हैं ऐसी एक्सप्लोजन को। अब ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली श्रीलंका ने रेटिफाई किया है, लेकिन रशिया ने विड्रॉ कर ली है अपनी रेटिफिकेशन, कीपिंग इन माइंड रशिया यूक्रेन वॉर। तो रशिया ने विड्रॉ कर ली है एंड श्रीलंका ने अभी अभी रेटिफाई किया है इसको। Okay, so that's all for Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. So our next organization is Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization. ठीक है, तो डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि दो हमारी सेम तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक तो CTBT बोलते हैं एक को, और ये वाली क्या है CTBTO।
ओके, तो अब ये भी कब एस्टैब्लिश की गई थी? 1996 में। इसका एम क्या है? टू बैन ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वर्ल्ड वाइड रिगार्डलेस ऑफ पर्पस। हर तरह का एक्सप्लोजन बंद करना पड़ेगा, चाहे न्यूक्लियर है, मिलिट्री है, एंड इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। सी हर एक का ऑलमोस्ट एम सेम है। ठीक, आपने ये चीज नोट की, मैंने आपको अभी तक जितनी भी न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन करवाई सबका यही है कि बैन ही करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसका मिशन क्या है? प्रिपेयर करने के लिए सीटीबीटी के लिए, टू एंटर इनटू फोर्स बाय बिल्डिंग अ वेरिफिकेशन रिजीम। वेरीफाई करना है, एक पूरा रिजीम उसमें अडॉप्ट किया जाएगा, एंड प्रमोट करना है ग्लोबल अडॉप्शन ऑफ द ट्रीटी। इंडिया ने साइन नहीं किया है, एंड देयर आर अदर स्टेट्स आल्सो जिन्होंने साइन नहीं किया है। ये ऑब्वियस स्टेट्स हैं, आई एम नॉट गोइंग टू से इट। और इसको फंड कौन करता है? फंडेड बाय मेंबर स्टेट्स। जो इसकी इस ट्रीटी के मेंबर्स हैं वही इसको फंड करते हैं। ओके, सो इसका एक हेडक्वार्टर्स आप लिख सकते हो, इसका हेडक्वार्टर्स इज इन वियना, ऑस्ट्रिया। ओके, so that's all for today. I'll see you in the next class. Till then, study hard, do make the notes out of it, and do like, share and subscribe and comment down below जो भी आपको आगे आप वीडियो चाहते हो जिसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।